जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है तो माता रानी का जय जयकारा बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आप लोग जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से किरण मैम के साथ। आइए बच्चों, हम गद्य साहित्य के इतिहास के थ्योरी को पढ़ते हुए इसके प्रश्न उत्तर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम ये जो आपका क्लास 10 का है बच्चों, क्लास 10 का जो क्वेश्चन आंसर 60 है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए फटाफट इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन को, ये देखिए एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लासेज में सॉल्व कर लिया है। अब आइए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 60 की ओर और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गद्य को कवियों को गद्य के कवियों की को क्या कहा गया है, अर्थात गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? भंगिमा कहा गया है, कसौटी कहा गया है, ताल कहा गया है, या फिर ये सभी कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखिए बच्चों, तो ये आपको कसौटी कहा गया है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बच्चों कि गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पे जो और सारे टिक लगे हैं उसको हम सबसे पहले हटा के और यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। ये देखिए, गद्य को क्या कहा गया है? कवियों की कसौटी कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? खास सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं आपकी सुविधा के लिए बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? अब यहाँ पर विधा की बात कर रहे हैं बच्चों। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सागर की लहरों पर किसकी रचना है? तो भगवत शरण, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी विधा है? ये बताइए बच्चों। निबंध विधा है, आलोचना विधा है, यात्रा विरित है, या फिर बच्चों घ नंबर संस्मरण है? क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए बच्चों, तो यह एक क्या है? यात्रा विरित है। क्या है बच्चों? यात्रा विरित है। देखिए ये हाईलाइट कर देते हैं आपको। ये क्या है बच्चों? यात्रा विरित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 के वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, पत्रिका कहा जाता है, या फिर बच्चों कहानी कहा जाता है? तो यहाँ पर ही छुपा हुआ है एक अंक। देख रहे हैं, यहाँ पर छिपा नहीं है एक अंक। एक अंक अर्थात एकांकी कहा जाता है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है बच्चों? तो एकांकी कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं राय कृष्णदास कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, गद्य गीतकार थे, या फिर कवि थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 63, तो ये क्या थे? गद्य गीतकार थे। क्या थे? गद्य के गीतकार थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कलम का सिपाही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। कलम का सिपाही की रचना किसने की है? पूछ रहे हैं यहाँ पर किसने की है? कलम की सिपाही की रचना किसने की है? तो बताइए बच्चों। मथुरा नाथ शुक्ल ने की है, अमृत राय ने की है, वृंदावन लाल वर्मा ने की है, या इनमें से किसी ने नहीं किया है? तो आप जानते हैं बच्चों, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर दो है और दोनों प्रेमचंद जी की जीवनी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कलम का सिपाही किसने लिखा और कलम का मजदूर किसने लिखा है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। और हम ऐसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, ये इनके पिता हैं। ये जीवनी किसकी है? प्रेमचंद की है। और ये अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो ये अपने पिता को क्या समझेंगे? सिपाही के समान बहादुर नहीं समझेंगे, बहादुर साहसी समझेंगे। तो इन्होंने अपने पिता के लिए लिख रहे थे उनके जीवन परिचय को, तो इसलिए वहां पर सिपाही लिख दिए। लेकिन बच्चों, कलम का मजदूर आप कैसे याद करेंगे? ये भी प्रेमचंद का ही जीवनी है किसी और के द्वारा। तो इसको कलम के मजदूर को मदन गोपाल ने लिखा। किसने लिखा? मदन गोपाल ने लिखा है। तो अब वहां उसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए एक दिया है, अमृत राय भी दिए हैं, अब मान लीजिए कलम का मजदूर दिया हुआ है, यहाँ पर अमृत राय भी दिए हुए हैं, मदन गोपाल भी दिए हुए हैं। तो आप कैसे टिक लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, कलम का मजदूर यहाँ पर हम आपको लिख के थोड़ा सा क्षमा करें। ये देखिए, पहले लिखते हैं कलम, कलम का मजदूर।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कलम का मजदूर, ये टाइम्स अवश्य लग रहा है बच्चों, पर ये जीवन भर आपको याद रहेगा, जीवन भर। अभी आप क्लास 10 में है ना, 11 12 सब जगह। तो देखिए बच्चों, कलम का मजदूर और मदन गोपाल। मदन गोपाल, हम मदन गोपाल को सिर्फ मदन ही लिख लिए हैं क्योंकि हमको जोड़ना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं? देखिए बच्चों, दोनों माँ को ऐड करिए। कलम का मजदूर मदन गोपाल और कलम का सिपाही ये देखिए अमृत राय। बस चूंकि अमृत राय उनके पुत्र थे तो उनको सिपाही अपने पिता को के समान समझा उन्होंने। बस इसी तरह से रहेगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हटा दें यहाँ से। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं पहले। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कलम का सिपाही हमने समझ लिया ना। आप कभी भूलेंगे कलम का सिपाही और कलम का मजदूर? नहीं भूलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, धर्म युग का संपादक कौन है? श्री राम शर्मा है, मुंशी प्रेमचंद है, धर्मवीर भारती है, या फिर महादेवी वर्मा है? क्वेश्चन नंबर 65 को फोकस कीजिए बच्चों। तो धर्मवीर, धर्म में वीर कौन है? धर्म में वीर कौन है? धर्मवीर भारती है ना, इसीलिए इन्होंने धर्म युग का शुरुआत किया, संपादक हैं। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध इसमें से कौन सा है? रेती के फूल है, छड़दा है, या हंस है, या फिर कादम्बनी है? बच्चों यह निबंध की बात कर रहे हैं, और कादम्बनी तो पत्रिका है, हंस भी पत्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए बच्चों। अब बताइए कि यहाँ पर जो ये छड़दा है बच्चों, ये देखिए छड़दा, ये छड़दा, ये आपका क्या है? ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित क्या है? निबंध है। इसको हाईलाइट करते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित संपादित पत्रिकाओं को बताइए। मर्यादा और हंस है, छाया और प्रभा है, सुधा और हंस है, या सरस्वती है? तो आप जानते हैं बच्चों, ये जो हंस पत्रिका और मर्यादा पत्रिका है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। मर्यादा और इस पे हम टिक लगाते हैं। और ये आपको, ये बच्चों आप अगर कहेंगे तो इसको हम इसी फॉर्म में, जैसे इस पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर ये पूरा ऐसे ही प्रोवाइड करवा देंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि हैं, राम कुमार वर्मा है, विष्णु प्रभाकर है, या राम नरेश त्रिपाठी हैं? क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर ये आपका क्या नंबर है? राम कुमार वर्मा है, इसको आप याद रखिएगा। कौन? अंजलि, राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? जो प्राचीनतम प्रयोग है बच्चों, तो ये राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं, राजस्थानी पहाड़ी भाषा में मिलते हैं, राजस्थानी आधुनिक भाषा में मिलते हैं, या फिर बच्चों खड़ी बोली में मिलते हैं। प्राचीनतम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला वाला जो आपका है बच्चों, ये सही है। क्यों? कि जो प्राचीनतम खड़ी बोली है उसमें क्या है? राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर 19वीं शताब्दी कह रहे हैं, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहते हैं? जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो द्वितीय और तृतीय चरण है उसको क्या कहा गया? नव जागरण काल कहा गया, जागरण काल कहा गया, या फिर आधुनिक काल कहा गया? बच्चों तो ये जागरण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल है? जागरण काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं यहाँ पर जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ है? बंग प्रदेश से, भावे प्रदेश से, साहित्य प्रदेश से, या इनमें से किसी से ही नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 71 तो बच्चों ये बंग प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बंग प्रदेश से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, यशपाल है, राम कुमार वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? या प्रमुख लेखक की बात हो रही है, छायावाद की भी बात हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को।
तो ये राम कुमार वर्मा है। कौन? राम कुमार वर्मा है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से सही करते हैं। ये देखिए राम कुमार वर्मा। अब क्वेश्चन नंबर हम 73 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए बच्चों। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहें कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? फोर्ट विलियम कॉलेज है, या निराला की साहित्य साधना है, या नीड़ का निर्माण फिर है, या फिर मर्यादा है। बच्चों आलोचना की बात करें, जैसे किसी आलोचना मतलब बच्चों किसी अन्य कवि द्वारा, किसी दूसरे लेखक या कवि द्वारा लिखी गई कोई भी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, लघु कुछ भी है, तो उस पर आलोचना कहना, आलोचना लिखना मतलब उसके गुण पक्ष को भी लिखना और उसके दोष पक्ष को भी लिखना। तो देखिए 73 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज को इन्होंने आलोचना, ये इनकी आलोचना है। किसकी? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की आलोचना है बच्चों। क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कथा है, कहानी है, गद्य काव्य है, या फिर उपन्यास है? तो बताएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74 आप भी थोड़ा गेस लगाइए, ये गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुलाब राय, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन परवाह है, मेरी असफलताएं हैं, मन की बातें हैं, या फिर नई पौधा है? तो आप जानते हैं बच्चों कि ये बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा की बात हो रही है बच्चों, तो ये मेरी आत्मकथा है। क्या है? मेरी आत्मकथा है। अरे मेरी असफलताएं, क्षमा करें बच्चों, मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने लिखी है? प्रेमचंद की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर उपेंद्र नाथ अस की है, या बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है? तो देखिए बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है, ठेले पर हिमालय है, दृष्टिकोण है, या नदी के द्वीप है? तो बच्चों आप जानते हैं ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है, नदी के द्वीप आज्ञे का है, और ये देखिए बच्चों ठूठा आम और ये दृष्टिकोण, इसी दोनों में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 तो ये ठूठा आम बच्चों इन्हीं का है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध, निबंध की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिभाऊ आपके। तो देखिए साहित्य देवता है, या साहित्य अवलोकन है, या फिर साधना के पथ पर है, या फिर ध्रुव स्वामी है? क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए बच्चों, ये साधना के पथ पर किसका है? हरिभाऊ का है। हरिभाऊ, हरि ईश्वर कहाँ साधना के पथ पे रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 80 तक आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? कौन सी विधा है पूछ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निबंध है, उपन्यास है, डायरी है, या फिर कविता है? बच्चों सूरज का सातवां घोड़ा तो ये उपन्यास है। किसका है बच्चों सूरज का सातवां घोड़ा? आप बताइए। ये धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए उपन्यास शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है? उपन्यास से बना है, उपन्यास से बना है, या उपनयन से बना है, या इनमें से किसी से भी नहीं बना है बच्चों? तो आप जानते हैं उपन्यास से बना है। किससे बना है? उपन्यास से, अर्थात उप माने समीप और न्यास माने रखना, उपन्यस्त। अब बच्चों अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी बाहर, दुर्गा जी यहाँ पर सब लोग जा रही हैं, तो यहाँ पर जो डीजे वगैरह जो आवाज़ है वो आता रहता है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे नवरात्रि तक। आप निरंतरता बनाए रखने, क्योंकि ये निरंतरता बनी रहे बच्चों, इसीलिए हम पढ़ाते रहेंगे। हमारा रुकना संभव नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है और आपको निरंतर पढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा। तो आइए बच्चों आज हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। अशोक के फूल कौन सी विधा है ये आप हमको बताइएगा। और जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसके माध्यम से अगर आपको लग रहा हो कि इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, तो बच्चों आप अन्य बच्चों को भी ये लाभ अवश्य पहुंचाएं, अर्थात अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें बच्चों। जय हिंद।